आपने सोचा है आप अपनी लाइफ का कंट्रोल छोड़ दो और बस ट्रस्ट करो, तो आपकी जिंदगी अपने आप काम करने लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। यार टुडेस टॉपिक इज फॉलो द ट्रुथ। सो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं फॉलो द ट्रुथ के बारे में। सो एग्जैक्टली इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे क्या, और हम लोगों का जो प्रॉपर मैसेज निकल के आएगा वो प्रॉपर मैसेज क्या होगा। होपफुली ये वीडियो काफी शॉर्ट हो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हमारा टाइम बचे। इसके साथ साथ एक सॉलिड जो मैसेज देना चाहता हूँ वो मैसेज आप तक पहुंचे। द मोमेंट यू लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड ट्रस्ट आफ्टर हियरिंग दिस ट्रूथ, भी जीने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। बिलीव में मेरे भाई, ऐसा कई बारी हुआ है, ऐसा मेरे साथ कई बारी हुआ है, जो कि मैंने ये रियलाइज करने के बाद मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना पा रहा हूँ। इसके बाद मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड काफी कुछ लिख कर वीडियो बनाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी माइंड में आया वो मैं बोलता चला गया, क्योंकि ये जो ट्रुथ है, ये जो सच है, ये हम सभी के सामने होता है और हम सभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि ये चीज हमारे साथ हो सकती है या हमारे साथ हो रही है। आज आपके सामने मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ, फॉलो द ट्रुथ। क्योंकि जो सच है वो हम सभी को पता होना चाहिए। एक चीज हमेशा जीवन में याद रख कि तू बस यकीन कर अपने भगवान पे, क्योंकि वो तुझे सब कुछ देंगे। और यकीन कर मेरे भाई, तुझे अभी तक तेरे भगवान ने जो भी चीजें दी हैं वो सारी सफिशियंट है, और आगे भी जो तुझे मिलेंगी वो सारी सफिशियंट होगी। उसके लिए बस तुझे एक चीज करनी होगी, अपने आप को अपने गॉड के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तू उनके सामने सरेंडर नहीं होगा तब तक, क्योंकि उनसे हट कर तू अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता, तू अपने गोल को नहीं रीच कर सकता, तू अपने गोल तक पहुंच नहीं सकता। और हम सभी को अपने गोल को, अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए हम सभी को भगवान की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम सभी को प्रेयर्स, हम सभी को एक ऐसी मोटिवेशन के, ऐसे माइंडसेट की जरूरत होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं और हम सभी की डेस्टिनी डिसाइड वही करते हैं। तो एट द एंड हमारी सारी स्क्रिप्ट जो होती है वो उनके हाथ में होती है। अगर स्क्रिप्ट का एक आधा पेज भी रह गया और उन्होंने अपनी कलम से लिख दिया, तो या वो सफिशियंट होगा हमारे पूरी लाइफ के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा भगवान पे भरोसा रखो और सच के साथ चलो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला। इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैं खुद ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ कि कई सारे झूठ मैंने भी बोले हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी झूठ बोल रखा है। एक चीज याद रखिए कि वो झूठ बोले गए जो, वो हम आम लोगों के सामने नहीं है, बट हम अपने गॉड के सामने ट्रांसपेरेंट हैं। वो हमारे मन में, हमारी अंतरात्मा में बैठे हुए होते हैं और उनको पता होता है कि हम लोगों ने क्या क्या झूठ और क्या क्या कांड कर रखे हैं। साथ अगर आप अपने भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, एक चीज है, आपके भगवान ही वो अपने आपको डेस्टिनी पर लेके जाएंगे। और या एक चीज है, अगर अगर वो इस जर्नी में आपके साथ आ गए, तो एक चीज एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी पे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और अपने आप सारी चीजें बनती चली जाएंगी। अगर कुछ रह भी जाता है तो वो सफिशियंट रूप में आपको मिल जाएगा। अगर आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल भी जाता है तो आपको देना भी होगा, क्योंकि अगर भगवान आपको दे रहे हैं तो भगवान ने एक्सपेक्ट भी कर रखा है कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अच्छी तरह से यूज करेंगे। एंड आप जिनको हेल्प की नीड होगी उनको उसी चीजों से हेल्प करेंगे। जो चीज आपको मिल रखी है वो कई लोगों तक पहुंचाएंगे, उससे एक मैसेज जाएगा सबके पास। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, टू मच इज गिवन, इट मीन्स टू मच इज रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको अगर जरूरत से ज्यादा मिला है तो मतलब कि किसी न किसी को वो हेल्प की नीड होगी और आप उसका पात्र बने हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको भगवान ने अगर दिया तो उससे किसी न किसी की हेल्प करिए, नीडी पर्सन की हेल्प करिए, जो जिनको जरूरत है। ऐसे लोगों की नहीं जिनको जरूरत भी नहीं, आप उनके ऊपर पैसा उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। हेल्प करिए उनकी, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही। यकीन कर मेरे भाई, अगर वो तुझे सब कुछ दे रहे होते, टैलेंट, रिसोर्स, तो इसका मतलब वो तुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे होते कि तू इन जनरल वे में तू ह्यूमैनिटी को सेव करेगा और अपने लाइफ में अपने आसपास से जुड़े लोगों में, खुद से जुड़े लोगों को ये हेल्प करेगा, और जिनको जरूरत होगी हेल्प की उन तक वो पूरी हेल्प पहुंचाएगा। और एक चीज है, इंसान को भगवान से कनेक्टेड रखेगा। क्योंकि इंसान को भगवान से कनेक्ट रखती है तो एक चीज, इंसानियत। अगर इंसानियत से भरोसा उठता है तो इंसान सिर्फ जाके मंदिरों में बस खाली एक चीज कहता है कि भगवान आज तूने इंसानियत से भरोसा उठा दिया।
क्योंकि इन सब के पीछे जो वर्क होता है वो सिर्फ भगवान का होता है, वो सारा कनेक्शन भगवान का होता है। सो हमेशा इंसान कोसता किसको है? भगवान को। अगर इंसान अपने जीवन में फेल हुआ, कोसता किसको है? भगवान को, ना कि खुद को, क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं कर रहा, वो मेहनत नहीं कर रहा, इसमें भी भगवान की गलती। सो हमेशा वो हार्डवर्क नहीं कर रहा, वो मेहनत नहीं कर रहा, तो इसमें भगवान की गलती। तो किसी और की गलती निकालने से अच्छा है हम अपने आप पे काम करें, अपने आप पे वर्क करें, क्योंकि खुद पे काम करना, खुद का पोटेंशियल बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। आप जिनकी भी लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं, सो या आप उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छा काम होता है। और नेकी करते रहें, एंड या स्टे पॉजिटिव। एंड एट द एंड मैं बस खाली यही बोलना चाहूंगा, फॉर परस्यू द ट्रुथ यू हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गॉड। क्योंकि आप अपने भगवान के सामने अगर खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो बाकी आगे का की जो जर्नी है वो संभाल लेते हैं, और वो अपने आप तुझे लेके जाते हैं उस रास्ते पे। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तेरे मन में आग भी वही लगाएंगे, और तुझे तेरा माइंडसेट भी उसी तरह से फोकस करेंगे, और तू अपने रोड मैप पे, अपने विजन पे तक क्लियर हो जाएगा कि आसपास की निगेटिविटी, आसपास के लोगों पे तू ध्यान नहीं देगा, तू अपने आप पे ध्यान देगा, और अपने आसपास में जरूरतमंद लोगों पे ध्यान देगा जिनको जरूरत है तुझसे। और कुछ बड़ा बनेगा जिससे तू ह्यूमैनिटी को सेव कर सके, लोगों की मदद कर सके। क्योंकि हम सभी के जीने का मतलब यही होता है कि हम आसपास में अपना प्यार बनाए रखें, अपना प्यार बांटते रहें, और इंसानियत को जिंदा रखें। इफ यू फॉलो द ट्रूथ इट विल शो इटसेल्फ। बट एट द एंड आपको सिर्फ प्रॉमिस करना होता है कि अपने भगवान के सामने, अपने आप से, कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और उन्होंने जो सत्य का रास्ता आपके लिए चुना है, बस आप उस पर मेहनत करते रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। कभी अपने आप में रिग्रेट नहीं आने देंगे। और बस खाली रिग्रेट तभी आता है जब आप उस चीज को ना एक्सेप्ट करके पीछे बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं। सो हमेशा अपने आप को आइसोलेट करिए। अगर आसपास के लोग सही नहीं है, अगर आसपास के लोग सही है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कि आप उनसे घुले मिले, और अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इंटेंट को प्योर करें, पॉलिश करें, और आगे जाएं। क्योंकि हमें लेवल अप होने की जरूरत है, हमें लेवल अप होना है, ना कि हमें नीचे आना है, ना कि हमें डाउन जाना है। क्योंकि आइसोलेट होके भी हम उन सारी चीजों में स्टडी करते हैं, उन सारी चीजों पे फोकस करते हैं जो कि ऊपर जा रही होती हैं, और जो कि हमें अपनी लाइफ में हमारे गोल को ऊपर लेके जा रहे होते हैं। क्योंकि गोल हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। हमारी प्रायोरिटीज, हमारा एम, हमारा गोल ही होना चाहिए, हमारा करियर होना चाहिए, ना कि फालतू की चीजें, आसपास की निगेटिविटी। So yeah, that's it for today, and yeah, stay positive and be humble with yourself and with your be humble to everyone. Humanity को spread करते रहिए, positivity, stay positive. So at the end, stay positive and yeah, keep spreading your love. अगर इस चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा, and yeah, follow for more and drop your comment. Yeah, that's it for today. मिलते हैं एक अगले इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं एक अगले इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ।